पिछले कुछ अरसे में एक नाम आपने बार बार सुना होगा, जो मीडिया, सियासत और हाँ क्रिकेट हर जगह छाया हुआ है। ये नाम है मोहसिन नकवी का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सहाफ़ी कैसे सिर्फ चंद सालों में पाकिस्तान की सबसे ताकतवर और कुछ लोगों के लिए मुतनाज़ा शख्सियत बन गया। आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात साफ कर दें। हम यहाँ मीडिया और सियासत से जुड़े मोहसिन रज़ा नकवी की बात कर रहे हैं। उर्दू के अजीम शायर मोहसिन नकवी वो एक अलग शख्सियत हैं। तो चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल इब्तिदा से, उनकी इब्तिदाई जिंदगी और सहाफ़त में उनके पहले कदम से। मोहसिन नकवी की पैदाइश लाहौर की है। गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने के बाद वो सीधा अमेरिका चले गए और वहाँ जाकर सोचिए दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क CNN में इंटर्नशिप शुरू की। और यहीं से उनके कैरियर ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि वो बहुत जल्द CNN में जनूबी एशिया के रीजनल हेड बन गए। उनके सहाफ़ती कैरियर में एक बहुत अहम और कह सकते हैं ड्रामाई मोड़ भी आता है। कहा जाता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत से कुछ लम्हे पहले जो आखिरी फ़ोन कॉल की थी वो मोहसिन नकवी को की थी। अब ये एक छोटी बात नहीं, इससे अंदाज़ा होता है कि उस वक्त के अहम तरीन वाक़यात में उनकी रसाई कहाँ तक थी। सहाफ़त के बाद उनके कैरियर का एक बिल्कुल नया बाब शुरू होता है, मीडिया की एक सल्तनत खड़ी करने का। देखिए उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त और साफ थी। उन्होंने पहले लाहौर पर फोकस किया और सिटी 42 के नाम से एक हाइपर लोकल चैनल शुरू किया जो बहुत कामयाब रहा। फिर बस इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करते गए। फैसलाबाद में सिटी 41, जनूबी पंजाब में रोही टीवी, और जब मकामी सतह पर गिरफ्त मजबूत हो गई तो 24 न्यूज़ के साथ कौमी सतह पर आ गए। यहां तक कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए UK 44 भी लॉन्च कर दिया। और फिर आता है उनकी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मीडिया की दुनिया से निकलकर वो सीधा सियासत के मैदान में एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पे सामने आए। इन्हें बनाया गया पंजाब का निगरान वजीर आला। अब ये ओहदा होता क्या है? आइन के मुताबिक ये एक बिल्कुल गैर जानिबदार आर्जी पोस्ट है जिसका काम सिर्फ एक है, 90 दिन के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना, बस। लेकिन उनकी तकर्री पर पहले दिन से ही एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। एक तरफ थी तहरीक इंसाफ जिसने उनकी सख्त मुखालिफत की और कहा कि ये तो हमारे सियासी मुखालिफ हैं, ये गैर जानिबदार कैसे हो सकते हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई जब हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक ना हो तो आइन हमें यही इख्तियार देता है कि हम फैसला करें। उनका निगरान दौरे हुकूमत जो सिर्फ 90 दिन का होना था, कई वजूहात की बिना पर बहुत मुतनाज़ा रहा। एक तो 9 मई के वाक़यात के बाद PTI पर जो बड़ा क्रैकडाउन हुआ वो उनकी निगरानी में हुआ। दूसरा, उनकी हुकूमत 90 दिन से कहीं ज़्यादा चली जिस पर एक बहुत बड़ी आइनी बहस छिड़ गई, और फिर इलेक्शन के नताइज पर भी उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। अच्छा, 9 मई के वाक़यात पर खुद मोहसिन नकवी का क्या कहना था? एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो सड़कों पर गोलियां चलती और लाशें गिरती, या फिर इस सारे मामले को बगैर गोली चलाए रोका जाता, और हमने फैसला किया कि गोली नहीं चलानी। और इसके बाद इनके असर और रसूख का एक नया और शायद सबसे ताकतवर दौर शुरू हुआ। ज़रा सोचिए 2024 में मोहसिन नकवी एक ही वक्त में क्या कुछ थे। विफाकी वज़ीर दाखिला, सेनेटर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, और तो और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी। यानी एक शख्स के पास इतने सारे अहम ओहदे, ये पावर का एक गैर मामूली इर्तकाज़ है। अब आते हैं उनके उस रोल पर जिस पर शायद सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रें थीं, पाकिस्तान क्रिकेट का ज़ार बनना। और आते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया, कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। अब इस एक जुमले ने क्रिकेट फैंस की उम्मीदें बढ़ा दी कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन फिर क्या हुआ? फौरन बाद आया T20 वर्ल्ड कप और टीम की कारकर्दगी सबके सामने थी। हम अमेरिका जैसी नई टीम से हार गए, फिर अपने रिवायती हरीफ इंडिया से भी मैच गंवा बैठे। नतीजा टूर्नामेंट से पहले ही राउंड में बाहर। टीम की इस परफॉर्मेंस का नतीजा ये निकला कि पार्लियामेंट में भी शोर मच गया। कौमी असेंबली और सेनेट दोनों जगहों से आवाज़ें उठीं कि मोहसिन नकवी को PCB चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो आखिर में जब हम मोहसिन नकवी को देखते हैं तो हमें 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें नज़र आती हैं। उनके हामी कहते हैं कि ये एक डायनामिक, सेल्फ मेड और काबिल आदमी है जिसने मुल्क को जब ज़रूरत पड़ी अपनी खिदमात पेश की। दूसरी तरफ उनके नाक़िदीन कहते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के एक ऐसे नुमाइंदे हैं जिन्हें जमहूरी असूलों को एक तरफ रखकर ख़ास सियासी मकासद पूरे करने के लिए लाया गया। तो सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या मोहसिन नकवी अपनी काबिलियत से यहाँ तक पहुँचे हैं, या वो इस सिस्टम की पैदावार हैं जिसने उन्हें इतनी तेज़ी से ऊपर उठाया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अभी नहीं बल्कि आने वाला वक्त और तारीख देगी।